अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शारिक कलीम फ्रॉम ल्यूमने। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ल्यूमने ब्रांड के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो, इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो, इसकी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन गाइडलाइंस वीडियो और इसकी ऑनलाइन ऐप कमीशनिंग एंड मॉनिटरिंग गाइडलाइंस वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ल्यूमने ब्रांड ने अपने मार्केट में ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लॉन्च किए हैं जो कि इस वक्त हमारे पास 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 30, 40 एंड 50 किलोवाट की साइज़ रेंजेस में अवेलेबल हैं। ये इन्वर्टर्स हमारे पास G2 Pro सीरीज़ और G3 सीरीज़ के इन्वर्टर हैं और ल्यूमने इस वक्त इस इन्वर्टर की 5 इयर्स की कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी ऑल ओवर दी पाकिस्तान ऑफ़र कर रहा है। अच्छा, बात करें अगर इस प्रोडक्ट के फ़ीचर की, तो वैसे तो इस प्रोडक्ट में बेशुमार फ़ीचर्स हैं, लेकिन अगर कुछ प्रोमिनेंट फ़ीचर्स का डिस्कस किया जाए तो ये इन्वर्टर इस वक्त IP66 रेटेड इन्वर्टर है। इट मीन्स कि ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट इन्वर्टर है और आप इसे आउटडोर इंस्टॉलेशन में बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, ये इन्वर्टर अपने अंदर 150% ओवर साइजिंग PV की कैपेसिटी रखता है। इट मीन्स कि आप इसमें 150% तक की PV मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये इसका जो 10 किलोवाट वाला मॉडल है वो अप टू 15 किलोवाट की PV आप उसके साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो 20 किलोवाट वाला मॉडल है उसके साथ अप टू 30 किलोवाट की PV इंस्टॉल की जा सकती है और इसका सो ऑन जो 50 किलोवाट वाला मॉडल है उसके साथ आप अप टू 75 किलोवाट तक की PV इंस्टॉल कर सकते हैं। मगर ख्याल रहे कि ये PV इंस्टॉलेशन या PV साइज़ आपकी ऑन साइट सोलर रेडिएशन और स्पेसिफिक यील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर इसकी प्रोमिनेंट फीचर्स की बात की जाए तो इस इन्वर्टर के अंदर 20 एम्पियर से लेके अप टू 40 एम्पियर तक की MPPT करंट रेटिंग है। इट मीन्स कि आप इसके साथ किसी किस्म का भी किसी भी साइज़ का बाईफेशियल या जो डुअल ग्लास मॉड्यूल्स होता है आप वो इस इन्वर्टर के साथ बआसानी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो मॉड्यूल जो हायर करंट रेटिंग और लोअर वोल्टेज रेटिंग के साथ आते हैं, ये इन्वर्टर उन तमाम मॉड्यूल्स को के साथ वो तमाम मॉड्यूल्स इस इन्वर्टर के साथ बआसानी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर और फीचर्स की इसकी बात की जाए तो इसके अंदर 1100 वोल्ट की DC स्ट्रिंग वोल्टेज रेटिंग है। इट मीन्स कि आप इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स की स्ट्रिंग बना सकते हैं और इसके साथ आप इसके अपना DC वायर का भी इसके साथ बचत की जा सकती है, क्योंकि ये 1100 वोल्ट तक की जो इसकी MPPT है वो आपकी स्ट्रिंग बर्दाश्त कर सकती है। अच्छा, बात की जाए अगर इस इन्वर्टर के सेफ्टी फ़ीचर की, तो इसके अंदर जैसे प्रोमिनेंट सेफ्टी फीचर्स में इसके अंदर बिल्ट इन SPD यानी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस बिल्ट इन लगी हुई है, AC साइड एंड DC साइड बोथ, और दोनों साइड पर टाइप 2 रेटेड सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस इंस्टॉल है और टाइप 2 एक इंतहाई सेंसिटिव और स्ट्रॉन्ग जो है वो सर्च प्रोटेक्शन रेटिंग होती है डिवाइस की। इसके अलावा इस इन्वर्टर में तमाम जो टॉप ऑफ द लाइन मार्केट के लीडिंग इन्वर्टर्स के इलेक्ट्रिकल सेफ्टी फीचर्स होते हैं वो तमाम फीचर्स ये इन्वर्टर अपने अंदर रखता है, जैसे कि जिसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन फीचर, और जैसे कि एंटी आई लैंडिंग फीचर, यानी एंटी आई लैंडिंग से मुराद कि अगर वापडा या ग्रिड सडनली ऑफ हो जाती है तो इन्वर्टर अपने आप को फौरी तौर पे उससे आइसोलेट करके अपने आप को शट डाउन कर लेगा। DC रिवर्स पोलैरिटी फीचर, यानी अगर बाई मिस्टेक आपसे पोलैरिटी रिवर्स कनेक्ट हो जाती है, जो कि स्ट्रांगली नॉट रिकमेंडेड है, लेकिन स्टिल इन दैट केस इन्वर्टर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसके अंदर ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग फीचर भी मौजूद है, यानी अगर ग्राउंड में किसी किस्म का भी फॉल्ट होगा या अर्थ लीकेज की साइड से कोई फॉल्ट आएगा तो ये इन्वर्टर्स को सेंस करके अपने आप को आइसोलेट कर लेगा और अपनी सप्लाई को शट डाउन कर लेगा। इसके अलावा इसके अंदर रेजिडुअल करंट मॉनिटरिंग का भी फीचर मौजूद है, जो लाइन में रेजिडुअल करंट होते हैं ये उसको भी सेंस करता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आइसोलेट कर लेता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक प्रोमिनेंट फीचर शेड सोल शैडो मैनेजमेंट का फीचर है। ये शेड सोल शैडो मैनेजमेंट ये इसका इस इन्वर्टर का एक प्रोमिनेंट फीचर है कि जो शैडो को मैनेज करता है। इट मीन्स कि अगर अक्सर सर्दियों में जब सोलर पैनल पर शैडो फॉल हो रहा होता है तो इस इन्वर्टर के अंदर इसकी एप्लीकेशन के अंदर एक शेड सोल का एक ऑप्शन है, आप उसको जब टर्न ऑन करते हैं तो ये पूरी स्ट्रिंग को स्कैन करता है और शैडो के इफेक्ट को मिनिमाइज़ करता है, MPPT की ट्रेसिंग करके और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। इसके साथ साथ इस इन्वर्टर के साथ आपको एक यूज़र फ्रेंडली ऐप भी फराहम की जाती है, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मौजूद है, जिसके ज़रिए आप इस इन्वर्टर को पाकिस्तान या दुनिया में कहीं पर भी बैठ के अपने इन्वर्टर की कंप्लीट मॉनिटरिंग आप इससे कर सकते हैं। तो आए अब इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की तरफ मूव करते हैं। और इस वक्त हमारे पास बेंच पर ये एक 15 किलोवाट का ल्यूमने का G2 Pro सीरीज़ का इन्वर्टर मौजूद है। अब आपको हम इसके बॉक्स को अनबॉक्स करके इस प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन दिखाते हैं और कंपनी इस प्रोडक्ट के साथ बॉक्स में क्या क्या एक्सेसरीज़ आपको फराहम करती है, आपको वो सब चीज़ें तफसील से दिखाते हैं। तो चलें अब इस इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं। तो
ये एक 15 किलोवाट वाला मॉडल है ल्यूमने का। और जब हम इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले इसके अंदर एक वॉल माउंटिंग ब्रैकेट फ्राहम किया जाता है कंपनी की तरफ से, ताकि हम इस इन्वर्टर को आउटडोर वॉल के ऊपर इंस्टॉल कर सकें। इसके साथ साथ कंपनी हमें बॉक्स के अंदर एक वाईफाई डोंगल फ्राहम करती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये वाईफाई डोंगल हमारी कंपनी ल्यूमने कंपनी अप टू 50 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बॉक्स के अंदर फ्राहम करती है। इसके बरक्स जो दूसरे ब्रांड्स होते हैं वो इसके सेपरेटली चार्ज करते हैं, लेकिन ल्यूमने आपको ये अप टू 50 किलोवाट बॉक्स के अंदर से फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर फ्राहम करती है। अच्छा, ये इन्वर्टर की वाईफाई कम्युनिकेशन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए और कनेक्शन के लिए, इसके साथ साथ हमें इसके अंदर एक अदद इसके पाउच मिलता है, जिसके अंदर हमें इसके साथ इसके स्पेशल किस्म के डीसी कनेक्टर फराहम किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि ये जो डीसी कनेक्टर हैं ये कन्वेंशनल MC4 कनेक्टर नहीं है। ये डीसी कनेक्टर यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे इन्वर्टर में फिनिक्स के सनक्लिक्स कनेक्टर दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि ये इन्वर्टर 20 एम्पियर से लेकर 40 एम्पियर की MPPT करंट रेटिंग रखता है। तो ये जो स्पेशल किस्म के यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के MC4 हैं, ये इनकी करंट रेटिंग कन्वेंशनल MC4 से ज़्यादा होती है और इनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन भी कन्वेंशनल से ज़्यादा होती है। तो जो MC4 DC कनेक्टर आपको बॉक्स से फराहम किया जाएगा, आपने वही DC कनेक्टर इस इन्वर्टर के साथ इस्तेमाल करना है, और ये कन्वेंशनल MC4 नहीं फराहम किया जाता। ये हमारे एक प्रोडक्ट का एक फ़ीचर है। इसके साथ साथ बॉक्स के अंदर से आपको तमाम स्क्रूज़ एंड फराहम किए जाते हैं, जो कि आपको इसकी वॉल माउंटिंग में रिक्वायर्ड होंगे। आपको कोई भी चीज़ बाहर से परचेज़ करने की, सेपरेटली परचेज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ आपको बॉक्स के अंदर से एक प्रॉपर AC कनेक्टर फराहम किया जाता है, और इसके साथ साथ इसकी Allen की भी फराहम की जाती है, ताकि जो इसकी ओपनिंग में इस्तेमाल होगी। और ये एक वाटरप्रूफ AC कनेक्टर है। चूँकि ये इन्वर्टर IP66 है, इसलिए इसकी हर चीज़ को वाटरप्रूफ डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको एक अदद RS485 का जैक फराहम किया जाता है, जिससे आपने कम्युनिकेशन केबल को क्रॉस करना है, और ये भी एक वाटरप्रूफ कनेक्टर है। स्टिल वही, क्योंकि ये इन्वर्टर IP66 रेटेड है, इसलिए इसकी साथ सारे कनेक्टर्स आउटडोर इंस्टॉलेशन के हिसाब से आपको फराहम किए जा रहे हैं। एंड दिस इज़ अगेन सेपरेट RS485 कम्युनिकेशन कनेक्टर। इसके साथ आपको इस बॉक्स के अंदर से एक अदद यूज़र मैनुअल भी फराहम किया जाता है। इस यूज़र मैनुअल के अंदर आपको एक सबसे पहले एक फैक्ट्री वारंटी डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ आपको इसमें एक DC कनेक्टर इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक स्पेशल किस्म का यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का फिनिक्स का सनक्लिक्स कनेक्टर है, और ये कन्वेंशनल MC4 कनेक्टर नहीं है। और इसके अंदर जो वायर इंस्टॉल किया जाता है DC वायर, ये जस्ट प्लग एंड प्ले पे इंस्टॉल होता है। इसके अंदर आपको किसी स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उसको किस तरह से इंस्टॉल करना है, इसकी एक क्विक गाइड आपको बॉक्स के अंदर से यूज़र मैनुअल के साथ साथ फराहम की जाती है। इसके साथ फिर आपको इसका एक डिटेल में यूज़र मैनुअल फराहम किया जाता है, और हम ये हर कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि इन्वर्टर को यूज़ करने से पहले इसके यूज़र मैनुअल को, या इसकी कुछ ज़रूरी जो इसके अंदर गाइडलाइंस होती हैं OEM की तरफ से प्रोवाइड की हुई, उसको ज़रूर आप एक दफ़ा उसको गो थ्रू करें, ताकि इस इन्वर्टर को एज़ पर OEM गाइडलाइन इंस्टॉल भी किया जाए और इस्तेमाल भी उसी के मुताबिक किया जाए। तो ये है हमारे प्रोडक्ट का फर्स्ट इम्प्रेशन लुक। ये बहुत ही खूबसूरत मैट फिनिश के साथ आता है, और इसके ऊपर आपको LED स्टेटस, सोलर की LED स्टेटस, कम्युनिकेशन की LED स्टेटस और एक फॉल्ट लाइट फराहम की जाती है। इन तमाम LED स्टेटस की क्या फंक्शनैलिटी है और इनकी LED स्टेटस का क्या मतलब है, ये हम आपको आगे चल के इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। और ये हमारे प्रोडक्ट का बैक साइड लुक है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी आपको हीट सिंक प्रोवाइड की जाती है। ये आपका हीट सिंक का फ़ैन प्रोवाइड किया जाता है। इसके नीचे हीट सिंक को ठंडा करने वाला फ़ैन है। इसके साथ साथ इसके अंदर एक बोट फ़ैन भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि इंटरनली माउंट है, जो कि बोट को ठंडा करने के लिए, और ये फ़ैन इसके हीट सिंक को ठंडा करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ये है हमारे प्रोडक्ट का बॉटम साइड लुक, जहाँ पे आपको इसकी तमाम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की पोर्ट्स मिल जाएंगी। और पहले नंबर पे आपको इसका MPPT DC स्विच मिल जाता है, जहाँ से आप इसकी MPPT को ऑपरेट करते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे आपको इसकी MPPT पोर्ट्स यानी कि जो PV इनपुट पोर्ट्स हैं वो नज़र आएंगी। और इसमें जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ये जो आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली एक MPPT को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्योंकि ये एक 15 किलोवाट वाला मॉडल है,
और ये भी हमारा, ये इन्वर्टर भी हमारा 2 MPPTs के साथ, बिल्ट इन 2 MPPTs के साथ आता है। और पहली MPPT पे आपको 2 स्ट्रिंग्स के इनपुट्स नज़र आ रहे हैं और सेकंड पे आपको सिंगल स्ट्रिंग इनपुट नज़र आ रहा है। इससे लेटर ऑन जब आप बड़े मॉडल्स में जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ MPPTs भी बढ़ते चले जाएंगे और नंबर ऑफ PV इनपुट्स भी बढ़ते चले जाएंगे अकॉर्डिंगली। थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पे कॉम पोर्ट्स नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको कॉम 1 और कॉम 2 नज़र आ रही है। इस कॉम 1 और कॉम 2 का जो बेसिकली इसके अंदर हम इसकी स्मार्ट मीटर की कम्युनिकेशन और इसकी जो कैस्केडिंग या पैरेलल जो आपने इन्वर्टर को करना होता है उसकी कम्युनिकेशन पोर्ट्स लगती हैं। इस सारी चीज़ों के कनेक्शन अभी हम आपको अपनी अगली वीडियोज़ में काफ़ी पूरी डिटेल में समझाएंगे कि किस तरह इनके वायरिंग कनेक्शंस आपने करने और किस पोर्ट में कौन सी वायरिंग कनेक्शन आपने इसकी करनी है। थर्ड नंबर पे आपको कॉम 3 की पोर्ट नज़र आती है। इस पोर्ट में आपका डोंगल, जो कम्युनिकेशन डोंगल है वो इंसर्ट होगा और यहाँ से इन्वर्टर आपका वाईफाई से कम्युनिकेट करके एप्लीकेशन पे डाटा फ्राहम करेगा। फोर्थ नंबर पे आपको इसका AC आउटपुट जैक नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो आपको बॉक्स के अंदर फराहम करता AC पोर्ट है उसके साथ आपने यहाँ से AC कनेक्शंस बाहर निकालने हैं, जिसमें से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, न्यूट्रल और ग्राउंड का कनेक्शन आपने यहाँ से आउट करना है। और लास्ट में आपको ये एक एडिशनल जो इसकी बॉडी की ग्राउंडिंग पोर्ट है ये आपको फराहम की जा रही है ताकि आप इस इन्वर्टर की बॉडी को भी ग्राउंड कर सकें इलेक्ट्रोक्यूशन से महफूज रहने के लिए। और लास्ट एक्सट्रीम बैक साइड पे आपको ये इसका कूलिंग फ़ैन मिल जाएगा जो कि इस इन्वर्टर को की हीट सिंक को ठंडा करने के लिए टेम्परेचर सेंसर से कनेक्टेड है और इसको ठंडा करने के लिए ये फ़ैन अपना किरदार अदा करेगा।